हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सीटेट सीटीपी आप सभी को पढ़ाया है, तो ये पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल किसे कहते हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है। आज मैं उसकी एग्जाम्पल के तौर पे और भी चीज़ों को बताना चाहूँगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल उसे कहते हैं जिसमें हमारे मसल्स कम वर्क करते हैं। हमारे मसल्स कम वर्क करते हैं, जैसे लिखते समय हम लोग अपने बहुत ही कम मसल्स का यूज करते हैं। ड्राइंग करना, किसी पेपर को कट करना या चपाती को तोड़ना, तो उसमें हमारे मसल्स बहुत कम यूज होते हैं, इसलिए इसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल किसे कहते हैं, तो ग्रॉस मोटर स्किल उसे कहते हैं जिसमें हमारे मसल्स ज़्यादा कार्य करते हैं, मसल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसे ग्रॉस मोटर स्किल बोला जाता है। जैसे दौड़ना, जंपिंग करना, स्विमिंग करना, ये ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें हमारे मसल्स ज़्यादा मात्रा में वर्क करते हैं। सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मानसिक विकास होना चाहिए, जो कि आप लोग सही कर लेना। मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, पर्सनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। मेंटल डेवलपमेंट, जब हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, सोचने समझने या डिसीजन लेने की क्षमता आती है, तो उसे मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, जब हम कोई चीज़ समाज से सीखते हैं और हमें समाज से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो उसे सामाजिक डेवलपमेंट कहते हैं। इमोशन सीखते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। नैतिक विकास, नैतिकता, हम सीखते हैं कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, किससे किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, तो यह नैतिक विकास कहलाता है। भाषा विकास, सबसे पहले बच्चे भाषा ही सीखते हैं, तो ये हमारा लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट कहलाएगा या लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाता है। जिसमें हम भाषाओं को सीखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाता है। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास का प्रतिमान का अनुकरण करता है। यानी कि मानव के बच्चे होंगे तो मानव की तरह होंगे, जानवरों के बच्चे जानवरों की तरह, हाथी के बच्चे हाथी की तरह, पंछियों के बच्चे पंछियों की तरह। जिस जाति के जीव जंतु या प्राणी होंगे, उनके बच्चों का प्रतिमान या उनके बच्चों की जन्म देने की शैली उसी प्रकार से होगी। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की तरफ होती है। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, विकास किस दिशा में चलती है, तब विकास सिर से पैर की तरफ चलती है, जिसे मस्कधोमुखी या सिफेलोकोडल, इंग्लिश में याद रखिएगा सिफेलोकोडल कहते हैं। दूसरा जो होती है, अगर आ जाए पैर से सिर की तरफ तो निगेटिव, यदि आए सिर से पैर की तरफ तो पॉजिटिव। यानी विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ चलता है। दूसरी तरफ जब हमारे विकास मध्य से होकर के यानी बीच से होकर के बाहर की तरफ चलते हैं, तो ये दुर्भिमुखी यानी प्रोक्सिमोडिस्टल कहलाता है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास जीवन प्रयत्न चलती रहती है, इसलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। विकास कभी धीमा तो कभी तेज, पर ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। उदाहरण, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास पूर्वानुमान होता है
क्योंकि हम पहले भी अनुमान लगाते हैं। विकास पूर्वानुमान का सिद्धांत है, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में सबसे ज़्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम अपने हाथ पैर को मिलाकर एक ही काम करते हैं, यह एकीकरण कहलाता है। यानी बच्चों में ज़्यादा मात्रा में एकीकरण का गुण पाता है, ताकि बच्चों को यदि फ़ोन दे दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ उस फ़ोन में कार्टून देखना, एक गेम खेलने का प्रोसेस ही करेंगे, इसलिए उन्हें एकीकरण कहलाता है। कि जिस बिंदु पर वो कार्य करें सिर्फ एक ही काम करें, इसलिए एकीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, बच्चों में विकास की गति विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। विकास में किसी की गति तेजी तो किसी की गति धीमी होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पाई जाती है। जैसे जिनके बच्चों के माँ बाप से उनके चेहरे का रंग या उनके ओंठ, नाक आदि चीज़ें मिलते हैं, जिसे हेरिडिटी कहलाते हैं, या व्यक्तिगत विभिन्नता या सामाजिक सिद्धांत कहलाता है। जिस समाज से आते हैं बच्चे, उस समाज से उनका कहीं ना कहीं लगाव होता है और वो पता चलता है हमें देखने से कि हाँ, ये किस समाज से हैं। इन्हीं दोनों की जिनसे इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पर्कल वेरियस लाइनर एंड, विकास कभी भी रेखीय नहीं होती है। विकास हमेशा वर्तुलाकार चलती है, कभी धीमी तो कभी तेज। विकास एक रेखा में नहीं चलती है, विकास कभी धीमी तो कभी तेजी के साथ चलती रहती है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक या अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर पर निर्भर होते हैं।